जय गुरुदेव। मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ। मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। हिंदी के महत्व को दर्शाती इन पंक्तियों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव कहते हैं कि चेतना ही शांति है, अर्थात आप स्वयं शांति हैं, आप स्वयं सत्य हैं, आप स्वयं ऊर्जा हैं। गुरुदेव की इन्हीं ऊर्जावान पंक्तियों के साथ आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। मैं विनीता जायसवाल, श्री श्री अकादमी नबीनगर से संबंधित हिंदी शिक्षिका यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर न्यास परिषद के सभी सदस्यों का। मैं स्वागत करती हूँ श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर से संबंधित सभी प्राचार्यों का, सभी शिक्षकों का और हमारे प्रिय विद्यार्थियों का। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों को सुप्रभात। जय गुरुदेव। मेरा नाम वानी कबूज है। मैं एसएसए नबीनगर की एक छात्रा हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए अपने कुछ विचारों को व्यक्त करने जा रही हूँ। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोले जाने वाली भाषा है। एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह देश उन्नत ही नहीं है। हमारी नागरी लिपि दुनिया में सबसे वैज्ञानिक लिपि है। विश्व की सबसे उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे विकसित एवं व्यवस्थित भाषा है। अर्थात हम जो हिंदी में लिखते हैं वही पढ़ते और बोलते भी हैं। हिंदी भाषा सबसे सरल और लचीली भाषा है। हिंदी भाषा के मूल शब्दों में लगभग 2.5 लाख शब्द हैं। जय गुरुदेव। हिंदी दिवस के इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों को मेरा अभिवादन। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ पर हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और यह हिंदी किस तरह राजभाषा बनी है ये आप लोग जान चुके हैं। हिंदी भारत की संस्कृति विरासत को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। यह हिंदी हमें एकता के सूत्र में बांधती है, महत्व रखती है। यह भाषा क्योंकि यह सरल है, सहज है और यह सभी के जनसंवाद का माध्यम बन गई है। यही वजह है कि इसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ती गई है। राजभाषा का सरल और सुगम होना लोगों के आकर्षण का कारण बना। हिंदी साहित्य में कई बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से मानव जीवन को इस मुख्य धारा से जोड़ा है। कवियों की कविताएं बच्चों को आकर्षित करती हैं और उन्हें जल्दी से ही याद भी होती है। शब्दों को वे हूबहू दोहराने लगते हैं। तो आइए इसी झलक को देखते हैं कि किस तरह इन कवियों ने हमारे बच्चों पर जादू डाला है। मेरा नाम ऋषिका हजीला है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि श्री कुमार विश्वास द्वारा लिखी गई है। वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ, वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते,
हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। वे बोले जो मार्ग चुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। वे बोले जो मार्ग चुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। मुक्ति वाही संकल्प गुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। मुक्ति वाही संकल्प गुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। हमने जो जह घोष सुना था, हमने जो जह घोष सुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। हम सब ने जो ख्वाब बुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। हम सब ने जो ख्वाब बुना था ठीक नहीं था बदल रहे हैं। इतने बदलावों में मौलिक क्या कहते, इतने बदलावों में मौलिक क्या कहते। हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। धन्यवाद। जैसे हर चमकती चीज़ का मतलब सोना नहीं होता, जैसे हर चमकती चीज़ का मतलब सोना नहीं होता, वैसे हर एक छींक का मतलब कोरोना नहीं होता। केवल पानी से हाथ धोना नहीं होता। केवल पानी से हाथ धोना नहीं होता। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने पर कोरोना नहीं होता। ऐसे वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता। ऐसे वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता। सावधानी साफ सफाई से कोरोना नहीं होता। अंधेरा चाहे कितना भी हो, उजाला आके रहेगा। विश्वास रखो देश वालों, कोरोना जाके रहेगा। सावधानी को बनाओ हथियार, सावधानी को बनाओ हथियार। मास्क दूरी को औजार, सही सफाई दिनचर्या से प्यार। कोरोना मुक्त होगा संसार। सबको समझना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। नए परिवेश में घुलकर कोरोना व्यवहार अपनाना पड़ेगा। नए परिवेश में घुलकर कोरोना व्यवहार अपनाना पड़ेगा। सब कर लो दिल से यकीन, सब कर लो दिल से यकीन। कोरोना भगाने आ गई वैक्सीन। देशभक्ति की अलग जगा लो, देशभक्ति की अलग जगा लो। कोरोना भगाने की कसम खा लो। कोरोना वॉरियर का करो सम्मान, कोरोना वॉरियर का करो सम्मान। जान पे खेल बचाए सबके प्राण। हम घर पे रहें वे रहें बाहर, हम घर पे रहें वे रहें बाहर। नमन वंदन ऐसे वीरों को बारंबार, नमन वंदन ऐसे वीरों को बारंबार। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। इस हिंदी दिवस पर SSRVM घाटशिला झारखंड के बच्चों द्वारा प्रस्तुत है पंचतंत्र की कहानियां एवं पौराणिक कथाएं। नमस्कार, मैं देवरेंद्र कामिला, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं हाथी के मित्रता कहानी से हाथी का पाठ करने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम देवरेंद्र कामिला है, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हाथी के मित्रता कहानी से बंदर का पाठ करने जा रहा हूँ। बंदर भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? आप तो मुझसे बहुत बड़े, आप मेरी तरह एक पेड़ पर भी चढ़ नहीं सकते, तो आपकी और मेरी दोस्ती कैसी? धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया शर्कर है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं रामायण की सीता माता का किरदार निभाने जा रही हूँ। मैं श्री रामचंद्र की पत्नी सीता हूँ। हे दुष्ट रावण, तूने मेरा हरण करके अच्छा नहीं किया। आकाश से लेकर पाताल तक कोई मुझे छू नहीं सकता। हे रावण, तू अपना मन मुझसे हटा ले, कहीं ये ना हो तू इस पाप के आग में जलकर भस्म हो जाए। तुझे श्री रामचंद्र की शक्ति का आभास नहीं, वो तुझे नष्ट कर देंगे। हे दुष्ट रावण, तेरा विनाश निश्चित है, निश्चित।
मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं एसएस नबीनगर कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पे आप लोगों के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, विश्व भर में फैले हिंदी यही हमारा अरमान है। सारी भाषा प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। यही हमारी भाषा, यही हमारा अभिमान है, यही हमारा प्रेम, यही हमारी पहचान है। सारी भाषा प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच सबको देती है टक्कर, इसके सामने खा जाते हैं अच्छे अच्छे चक्कर। इसी बात का हम लोगों को अभिमान है। सारी भाषा प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। नमस्कार, मेरा नाम ईशान आनंद है। मैं कक्षा 6 एसएस नबीनगर का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर एक कविता कहने जा रहा हूँ। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। सुबह माँ का भजन हो या रात में दादी की लोरियाँ, सुबह माँ का भजन हो या रात में दादी की लोरियाँ, हमारे ख्वाब का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है। हमारे ख्वाब का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है। दिखावे में भले हम मॉम डैड कहते हैं, दिखावे में भले हम मॉम डैड कहते हैं, लेकिन जब भी चोट लगती है जुबां माँ चिल्लाती है। लेकिन जब भी चोट लगती है जुबां माँ चिल्लाती है। नकली पैर चलने में सहारा तो दे सकते हैं, नकली पैर चलने में सहारा तो दे सकते हैं, लेकिन दौड़ने की रफ्तार असली पैरों से ही आती है। लेकिन दौड़ने की रफ्तार असली पैरों से ही आती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज हमारे नन्हे फरिश्तों ने अपनी माँ हिंदी के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया, जो कि निस्संदेह सराहनीय है। सभी की प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक प्रयास सराहनीय होता है और प्रत्येक प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। तो आज जो इस भव्य कार्यक्रम का प्रयास हुआ है यह भी निस्संदेह सराहनीय है और धन्यवाद का पात्र है। तो अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आदरणीय रमा वेंकटेश जी का। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर न्यास परिषद के सभी सदस्यों का। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर से जुड़े सभी प्राचार्यों का, शिक्षकों का, हमारे प्रिय विद्यार्थियों का, जिन्होंने अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दर्शाई। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ हमारे तकनीकी समूह का, विशेषकर दिलीश जी का, जिन्होंने अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया। उनके सहयोग के बिना शायद ही यह कार्यक्रम संभव था। मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ दिलीश जी का और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो उपस्थित थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।